हमने ईच एंड एवरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसको टेकन इनटू अकाउंट किया, उसका कॉन्टेक्स्ट लिया पूरा। देखिए वो बेल के ऊपर है, कंडीशन में वो उस तरह से शामिल तफ्तीश नहीं हो रही जैसे हम उनको शामिल तफ्तीश करना चाह रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिजिकल असॉल्ट में वो इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर कोई ब्लड स्टेन नहीं थी, हमें ऐसी कोई शहादत इस कंडीशन में भी नहीं थी और ऐसी कोई शहादत भी नहीं मिली। दोनों ने इकरार जुर्म भी कर लिया था, हमने वेपन भी रिकवर कर लिया है और हमारा जो उनकी हद तक केस है वो डिसाइडेड है। हमने उनके जो ससुर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया था। जो दामाद हैं और जो उनका सतीले बेटे हैं उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है एज पर लॉ। उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दे आर डिक्लेयर्ड गिल्टी एज पर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल कानून, इंसानी हमदर्दी भी हम तभी कर सकते हैं जब कानून हमें उसकी इजाज़त देता है। कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है, वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए है, उसको रिलीजियस पर्पज़ के लिए रहने देना चाहिए। खुदाई पार्टी की तरफ है, ये इल्ज़ाम पार्टी की तरफ है, इसका रिश्ता क्या है मकतूला के साथ या उसका रिश्ता क्या है मकतूला के साथ। हमने हर इंसान को शामिल तफ्तीश किया है। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जिसमें इस तरह से हम किसी की बेगुनाही या गुनहगारी का सबूत जो है ना वो इकट्ठा कर सकें। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, अनीस बेबी मर्डर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त भी टॉप ट्रेंड है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो भी जानना चाहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़ह करामत साहिबा के साथ। इनसे जानते हैं इस केस पर क्या पेश रफ्त है। मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। मैडम, अनीस मर्डर पर बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ भी हैं, पर इसकी क्या अपडेट है इस वक्त? इस केस में 3 लोग नॉमिनेटेड थे, उनका दामाद और उनका एक सतीला बेटा मकतूला का और मकतूला की बहू। जो दामाद हैं और जो उनका सतीले बेटे हैं उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है एज पर लॉ। उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दे आर डिक्लेयर्ड गिल्टी एज पर इन्वेस्टिगेशन कि उन्होंने उनको असॉल्ट किया एंड देन जो है उनकी मौत का सबब भी बना। जहाँ तक उनकी बहू का ताल्लुक है वो क्योंकि उस टाइम पर शी वाज प्रेग्नेंट, तो हमने उनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी थी। लेटर ऑन उनका सिजेरियन हुआ। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या कानून में इसकी कोई जगह थी? बिल्कुल कानून, इंसानी हमदर्दी भी हम तभी कर सकते हैं जब कानून हमें उसकी इजाज़त देता है। तो कानूनी तौर पर हमारे पास ये राइट होता है एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि अगर हम समझते हैं कि कोई एक्यूज्ड है और उसके भागने का कोई ख़तरा नहीं है और उससे हमारा केस ख़राब नहीं हो रहा तो हम उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकते हैं। उसकी कंसिडरिंग हर कंडीशन तो हमने उसको गिरफ्तारी उसके इल्तवा में रखी। उसका सिजेरियन हुआ। अब वो पोस्ट रिकवरी फेज़ के अंदर हैं, पोस्ट ऑपरेशन फेज़ में रिकवरी फेज़ के अंदर है और अब उन्होंने वो कोर्ट से बेल ले चुके हैं। उस कोर्ट क्योंकि अब उसकी कॉग्निजेंस ले चुकी है, हम उनको शामिल तफ्तीश करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, तब उनकी हद तक अभी रोल डिटर्मिन बाकी है। अदरवाइज जो मेन 2 एक्यूज थे जो कि फिजिकल असॉल्ट में इन्वॉल्व थे उनको हम ऑलरेडी जुडिशियल वो इकरार जुर्म कर चुके हैं वो दोनों? जी, उन दोनों ने इकरार जुर्म भी कर लिया था। हमने वेपन भी रिकवर कर लिया है और हमारा जो उनकी हद तक केस है वो डिसाइडेड है। अच्छा मैडम साहबा, इसमें अनिला का क्या, कहाँ तक आप समझती हैं कि वो कसूरवार? देखिए, ये तो बात है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके एंड पे बात चले। अभी तो ये सब जुडिस भी है मैटर और अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, उनकी इंटेरोगेशन चल रही है। बट अगर आप मुझसे प्राइमा फेशी पूछें यानी कि बाद नज़र में क्या लगता है, तो फिजिकल असॉल्ट में वो इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर कोई ब्लड स्टेन नहीं थी, हमें ऐसी कोई शहादत में भी नहीं थी, वो इस कंडीशन में भी नहीं थी और ऐसी कोई शहादत भी नहीं मिली जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि उसके ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर ब्लड स्टेन थे। जो कि जिस तरह से ब्रूटली उन खातून को असॉल्ट किया गया था, ब्लड स्टेन थे पूरी दीवारों पे, छत पे, दरवाजे के पीछे। दोनों जो मेन एक्यूज थे उनके कपड़ों के ऊपर देवर टोटली ब्लड स्टेन। फिजिकल असॉल्ट में तो वो नहीं थी। अब हमने उनका रोल देखना है अबैटमेंट की हद तक कि वो अबैटमेंट में वो किस हद तक इन्वॉल्व थी, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैडम, मैंने अनिला का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता किया तो उनसे बात की तो उन्होंने दुराने प्रोग्राम कुरान पाक हाथ में उठा लिया। मैंने मना भी किया उनको कि भी इसको ना लाएं, लेकिन उसका कहना था कि मेरे पास मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे पास इस वक्त बेगुनाही अपनी साबित करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ एक वाहिद सहारा ये है, क्योंकि हर तरफ से मुझे कातला भी कहा जा रहा है और बड़े गंदे गंदे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरह देखती हैं? वो कहती हैं कि मैंने मर्डर भी नहीं किया, मुझे कमरे में बंद कर दिया था।
देखिए, पुलिस का काम है सारे शवाहिद इकट्ठे करना जी। और वो शवाहिद इकट्ठे करके कोर्ट को असिस्ट करना। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जिसमें इस तरह से हम किसी की बेगुनाही या गुनहगारी का सबूत जो है ना वो इकट्ठा कर सकें। कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है, वो रिलीजियस पर्पस के लिए है, उसको रिलीजियस पर्पस के लिए रहने देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये उनका एक ज़ाती फेल है जो उन्होंने किया होगा, लेकिन जो कानून का जो दायरेकार है या कानून का जो तरीक़ेकार है उसमें इस के तहत हम किसी को गुनहगार या बेगुनाह नहीं कर सकते। अब तक वो तफ्तीश सामने तफ्तीश हुई है? वो देखिए, वो बेल के ऊपर हैं, कंडीशन में वो उस तरह से शामिल तफ्तीश नहीं हो रही जैसे हम उनको शामिल तफ्तीश करना चाह रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम कोर्ट के भी नोटिस में लेकर आ रहे हैं। हर दफ़ा जितनी दफ़ा उनको बुलाया जाता है या जो भी हम तरीक़ेकार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कोर्ट को बता रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनको शामिल तफ्तीश करके इस तफ्तीश को फाइनलाइज करें, हम उनका रोल डिटर्मिन कर लें कि वेदर शी वाज इन्वॉल्व्ड और नॉट। अच्छा, जब आप लोग बुलाते हैं वो शामिल तफ्तीश होती हैं, आती हैं, या आपकी बात नहीं सुनी जाती, इग्नोर की जाती है? एट टाइम्स तो वो नहीं इतनी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। बट इवेंचुअली जब अभी कोर्ट ने भी उनको दोबारा से ये कहा है कि आप शामिल तफ्तीश हो, तो वी आर होपफुल कि इस दफ़ा जो डेट के बाद, एक्सटेंशन के बाद जो है ना ये बेहतर। अच्छा, आज उनकी जो बेल है वो भी 24 तारीख तक उनको मिल गई है, लेकिन सुबह एक कोर्ट में मैं मौजूद था, एक देखने में आया कि उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन तो डॉक्टर ही दे सकता है। हम अगेन कोर्ट क्योंकि उसकी कॉग्निजेंस ले चुकी है, देन इट्स अप टू कोर्ट कि कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करती है। वो उनको लीनियंट व्यू देती है, नहीं देती है, वो थोड़ा सा टाइम उनको रिकवरी का देती है, नहीं देती है। हम अब क्योंकि जाहिर है कोर्ट इज एन ऑनरेबल कोर्ट, तो उनके डायरेक्शन के मुताबिक इसको देखें। आप जो अपनी जजमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो साथ साथ कोर्ट में जमा करवा रहे हैं कि इस चीज़ का ये किरदार है, ये कोऑपरेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, अब कोर्ट की अपनी मर्जी है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, मैंने जब अनिला से मेरी बात हो रही थी तो उसने एक बात पर बड़ी दफ़ा जोर दे के एक बात की कि मैं बेगुनाह हूँ, असल गुनाहगार मेरा सौतेला ससुर है, मेरे पास मोटिव कोई नहीं है। तो वो जो अपने सौतेले ससुर पर वो इल्ज़ाम लगाती हैं, उसका क्या हकीकत है? हमने उनके जो ससुर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया था। वो जिस तरह से वो नैरेटिव वो जो बिल्ड किया था या जिस तरह से हमने किया उसको हमने काउंटर चेक एंड वेरीफाई भी किया है। सो फार उनका रोल सामने नहीं आया। उनका अभी तक रोल सामने नहीं आया। इसमें कोई और भी लोग हैं इन तीनों के अलावा जो आपने सामने तफ्तीश की हो, जैसे उनके सौतेले ससुर हैं? हमने अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि क्रॉस द बोर्ड से मुराद ये है कि इर्रिस्पेक्टिव कि हमने ये नहीं देखा कि ये खुदाई पार्टी की तरफ है, ये इल्ज़ाम पार्टी की तरफ है, इसका रिश्ता क्या है मकतूला के साथ या उसका रिश्ता क्या है मकतूला के साथ। हमने हर इंसान को शामिल तफ्तीश किया है, वो चाहे उनकी औलाद है, वो चाहे उनके शौहर हैं, वो चाहे उनकी सौतेली औलाद है, और चाहे अनीला के आगे से फैमिली है, यानी कि अनीला के भाई, अनीला की बहनें। हमने इन सबको शामिल तफ्तीश करके प्रॉपरली सुन के तब फैक्ट्स ऑफ द केस जो है। अच्छा, अनीला का जो भाई है बाबर, उसका कहना है कि ये जो लड़का था अमीर हमजा, इसका शाहिद नदीम जो उसकी बहन का सौतेला ससुर है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई हकीकी रिश्ता नहीं है उससे। इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ सामने आई है? देखिए, एक वो चीज़ है जो कि मेरे केस के साथ जिसका लिंक नहीं है, उसमें हम डिग इन क्यों करें? हमने अपने केस के मुतालिक देखना है कि हमारा केस जो है वो उसके फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। हमारा केस है 302 का केस, मर्डर का केस। हमने करनी है मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, हमने डेवलप करना है मर्डर का मोटिव। इतनी सी हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम उस पे काम करेंगे। हम उनकी फैमिली पॉलिटिक्स, उनके फैमिली इश्यूज, उसमें से हमारा कंसर्न। अगर इसमें मैडम वो उसका हकीकी बेटा साबित नहीं होता, फिर वो एक शूटर नहीं उसको आप कहेंगे? इस तरह वो कत्ल करने के लिए आया था घर में? देखिए नहीं, ये अच्छा बहुत ही फार फेस्ट और इस तरह से है। वो उसी घर में रहता था लड़का, और वो उनके घर के का फर्द के तौर पर रह रहा था, रिश्ता उसका जो भी था। अच्छा मैंने तो बहुत सारी ऑडियोज आती हैं इनकी फैमिली की जानिब से, तीनों फैमिलियों की जानिब से कुछ ऑडियो जाती हैं, और पता नहीं इनमें ये कत्ल कोई प्लानिंग के तहत किया गया है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पर ऑडियो कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी क्या हकीकत? एक में वो आता है, वो कहता है मेरी माँ को करंट दे के मारा। एक में वो आता है, वो कहता है उस्मान भाई मम्मा मर गई हैं, आ जाओ। एक में वो सौतेले ससुर कहते हैं कि उस्मान मेरा रिश्ता नहीं बताना, मुझे तुमने देवर कहना है। इनमें क्या हकीकत है? हर हमने ऑडियो को, फिर अब ये बहुत निटी गिटीज वाली आगे से बातें हैं, हमने इस हर ऑडियो को टेकन इनटू काउंट किया था। अच्छा। हर ऑडियो का देखें, एक ऑडियो है जिसका पिछला पार्ट और अगला पार्ट कट करके आपको एक चीज़ बता दी जाए, यानी कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो,
तो आपको चीज़ समझ नहीं आती। हमने हर ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट लिया कि ये बात आपने किस हवाले से की। उसमें जो बहुत बड़ी फिशी बात थी वो ये वाली थी जो आपने एंड पे बताई कि आपने मेरा रिश्ता नहीं बताना, रिश्ता नहीं बताना। यही चीज उसका भी प्रॉपर मशकूक कर रही थी, बहुत बड़ी लेकिन जब हमने इसका कॉन्टेक्स्ट पता चला तो हमें आइडिया हुआ कि ये बात क्यों कही गई थी। सो कोई भी चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जब ले ली जाती है तो वो सस्पिशियस हो जाती है, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ ली हुई दूसरी पार्टी जो कि उसकी वजह से ग्रीव्ड होती है वो उसको इस्तेमाल करती है। तो रेस्ट अश्योर्ड हमने ईच एंड एवरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसको टेकन इनटू अकाउंट किया, उसका कॉन्टेक्स्ट लिया पूरा, उसके बाद हमने अपना केस फाइनलाइज किया। क्योंकि कुछ तो जो अनीला और हमजा की ऑडियो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जोड़ के जब एडिट शुदा वो तो आपको इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल नहीं करते, फ्रांसिक में वो निकल जाती है। और जो एक ऑडियो है जो नुमान जो है मदई वो अपनी मिसेज को कह रहा है कि तुम जस्मदीद गवाह हो, तुमने ऐसे नहीं ऐसे करके कहना है। और एक ऑडियो है जिसमें वो उस्मान को कह रहे हैं उस्मान भाई आप आ जाए मामा गिर गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा कि हमने सारी ऑडियोज जो है ना उनके कॉन्टेक्चुअल लेकर फिर उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया। ये सारी ऑडियोज हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी, उसके बाद ही हमने केस डिसाइड किया। बहुत शुक्रिया मैडम साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन ये वो चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल था, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पर बात कर ये पूछते हैं कि इन चीज़ों के बारे में पूछें। जितने सवालात थे आपके वो सारे रिस्पेक्टेड मुनज़्ज़र साहिबा से बात की गई, उनके जवाबात भी दिए गए और आपने वो जवाबात भी सुने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।